राजकुमारी बना मेंढक बहुत ही खुश था कि वह अब एक अच्छी जिंदगी जिएगा। जैसे जैसे घोड़ा गाड़ी महल के पास पहुंचती गई, उसकी खुशी कम होती गई, क्योंकि उसे घर के किसी सदस्य का नहीं पता था, न ही उसे राजकुमारी का कमरा पता था। ऊपर से वह राजकुमारी बनके जा रहा था। उसे ये भी नहीं पता था कि वह राजकुमारी के पिताजी, माँ और दोस्तों को कैसे पुकारे। पहुँचते पहुँचते उसके दिमाग में एक आइडिया आया। जैसे ही वह गाड़ी से उतर के अंदर गया तो उसने जमीन पर गिर के बेहोश होने का नाटक किया। जैसे ही वह बेहोश हुआ, सारे राजमहल में हड़बड़ी मच गई, क्योंकि राजमहल के लोगों के हिसाब से राजकुमारी नंदिनी बेहोश हो चुकी थी। जल्दी से राजकुमारी को उठाकर दासियां कमरे में ले गई। फिर वहां पर डॉक्टर को बुलाया गया। जब थोड़ी देर बाद राजकुमारी नंदिनी को होश आया तो उसने सबको पहचानने से इनकार कर दिया और पूछने लगी कि मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? आप सब लोग कौन हैं? यहाँ इतने लोग क्यों इकट्ठे हैं? राजकुमारी की ऐसी बातें सुनकर राजा बहुत परेशान हुए। उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि मेरी बेटी राजकुमारी नंदिनी को क्या हो गया है। डॉक्टर ने कहा, लग रहा है इनके दिमाग पर किसी बात का असर हुआ है, या फिर ये कहीं पर गिर पड़ी थी, जिस वजह से इनकी याददाश्त चली गई मालूम होती है। आप लोग इनको कम से कम परेशान करें। ये सुनकर राजा और भी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी हरमन प्यारी बेटी राजकुमारी नंदिनी उसे पहचान नहीं पा रही थी। तभी उसके पास खड़े वजीर ने कहा, क्यों ना हम किसी बाबा को बुला ले। क्या पता राजकुमारी नंदिनी जब जंगल में खेलने गई थी तो कोई प्रेत आत्मा या बुरी शक्ति ने उस पर हमला किया हो, या उसको अपने वश में कर लिया हो, जिसकी वजह से राजकुमारी नंदिनी सब कुछ भूल बैठी है। राजा को ये आइडिया ठीक लगा कि किसी बाबा को बुलाया जाए। राजकुमारी नंदिनी का इलाज करने के लिए जब एक बाबा आया तो उसने राजकुमारी को देखा और कहा, लग रहा है कि ये राजकुमारी है ही नहीं, इस पर किसी जानवर का साया पड़ा मालूम होता है। जब बाबा ने ऐसी बात कही तो राजकुमारी बना मेंढक थोड़ा डर गया। उसने सोचा, अगर बाबा ने ज्यादा इलाज किया तो कहीं पता न चल जाए कि मैं तो राजकुमारी हूँ ही नहीं। फिर उसने थोड़ा थोड़ा बताना शुरू किया कि मेरी याददाश्त थोड़ी थोड़ी वापस आ रही है। कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगी। आप मेरे परिवार को परेशान मत करें। जब राजकुमारी को बोलते राजा ने देखा तो वह बहुत खुश हुए। उन्होंने बाबा को कहा, आप जा सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि राजकुमारी नंदिनी अब ठीक होना शुरू हो गई है। वह हम सबको थोड़ा थोड़ा पहचान रही है। जल्द ही वह पूरी ठीक हो जाएंगी। बाबा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी। जाते जाते बाबा बाहर वजीर को कह गया कि दाल में कुछ काला है। आगे की कहानी सुनने और देखने के लिए आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा और हमारा चैनल मोरल टेल्स इन हिंदी सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।